हेलो चिपमंक्स, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन हम लोग फिर से। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी। आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है एब्जेक्ट। ABJECT, एब्जेक्ट। दोस्तों वैसे तो एब्जेक्ट एक नेगेटिव वर्ड है, साउंड भी नेगेटिव करता है और इसका मीनिंग भी नेगेटिव ही है, राइट? तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं। इससे पहले हम लोग इसका मीन समझ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ एब्जेक्ट इज स्काउंड्रल। स्काउंड्रल, द मीनिंग ऑफ स्काउंड्रल, एक ऐसा इंसान जो अपने बिहेव से बहुत नीच है, राइट? जो अपने बिहेव से बहुत गंदा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एब्जेक्ट। और अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज हैविंग द बैड पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एब्जेक्ट, राइट? आइए करते हैं इसका सेंटेंस एब्जेक्ट का। हम कह सकते हैं द सिचुएशन क्रिएटेड एब्जेक्ट टेरर। द सिचुएशन क्रिएटेड एब्जेक्ट टेरर। एक सिचुएशन थी, उसने बहुत ही गंदा टेरर उत्पन्न कर दिया। इसी को हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एब्जेक्ट। क्लियर? नंबर 2, आज की नंबर 2 वोकैबुलरी है गिज्मो। GIZMO, गिज्मो। दोस्तों गिज्मो का मीन होता है गैजेट्स। जो हम लोग गैजेट यूज करते हैं वो कहलाते हैं गिज्मो, राइट? थोड़ी डिफरेंट वोकैबुलरी है, बात सिंपल है। गिज्मो मीन्स गैजेट्स। करते हैं सेंटेंस। वी ऑल हैव सो मेनी गिज्मोज। वी ऑल हैव सो मेनी गिज्मोज। हम लोगों पे बहुत सारे गैजेट्स हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल गिज्मो, राइट? नंबर 3 है आज की डेकोरम। DECORUM, and the meaning of decorum is decency. The meaning of decorum is decency. Decency कहें या फिर dignity कहें, dignity या decency both are having the same mean, और यही मीन होता है decorum का। आपने काफी बार सुना होगा, हमारे टीचर्स या पेरेंट्स हमसे कहते हैं प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, या फिर प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लासरूम। तो मेंटेन द डेकोरम मीन्स उस डिसेंसी को बनाए रखिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शिष्टता। शिष्टता मतलब क्लास का एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट बनाए रखिए या फिर घर का एनवायरनमेंट बनाए रखिए। दिस इज व्हाट वी कॉल डेकोरम। क्लियर? नंबर 4 है आज की ड्वेंडल। DWINDLE, ड्वेंडल। एंड द मीनिंग ऑफ ड्वेंडल इज डिक्रीज, कम होना। ड्वेंडल को हम लोग कहते हैं डिक्रीज, कम होना। इसी को हम लोग लेसन के नाम से भी जानते हैं और डिमिनिश के नाम से भी जानते हैं, राइट? ड्वेंडल का सेंटेंस हम कह सकते हैं द टाउन्स पॉपुलेशन इज ड्वेंडलिंग नाउअडेज। द टाउन्स पॉपुलेशन इज ड्वेंडलिंग नाउअडेज मींस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन ड्वेंडलिंग हो रही है, मतलब कम हो रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल ड्वेंडल। आज की नंबर 5 वोकैबुलरी है दोस्तों डेमोलिश। DEMOLISH, and the meaning of demolish is destroy. DESTROY, destroy, या आप कह सकते हैं ruin, RUIN, बर्बाद कर देना या बर्बाद हो जाना is called demolish, destroy या ruin। सेंटेंस में हम कह सकते हैं his car was demolished in the car accident. His car was demolished in the car accident. This is what we call demolish, right? किसी की लाइफ बर्बाद होने पे भी गाइस हम लोग डेमोलिश यूज करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। मैंने डेमोलिश के संग आपको एक वर्ड बोला सिनोनिम, जिसे हम लोग बोलते हैं रूइन। तो जब किसी पर्सनल, इट मींस किसी पर्सन विशेष की लाइफ को कुछ हार्म होता है तो वहां हम लोग रूइन कहते हैं। जो डेमोलिश यूज किया जाता है वो बिल्डिंग के लिए, थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, राइट? मीनिंग दोनों के सेम है। इसका मीन बर्बाद हो जाना। नंबर 6 फॉर टुडे इज echo. ECHO, echo, and the meaning of echo is गूंजना। इस गूंज को आप लोग बोल सकते हैं रिसाउंड या फिर रिफ्लेक्शन। रिसाउंड होना या रिफ्लेक्शन होना। सेंटेंस में हम कह सकते हैं there was an echo of the footsteps in the hall. There was an echo of the footsteps in the hall, right? Next, eliminate. ELIMINATE, eliminate. And the meaning of eliminate is remove या removal. किसी को हटा देना, किसी पोजीशन से हटाना। This is what we call eliminate, right?
आइए करते हैं इसका सेंटेंस। एलिमिनेट का सेंटेंस क्या हो सकता है? हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कंपनीज में यूज किया जाता है, राइट? जैसे किसी बंदे को या बंदी को, किसी एम्प्लॉय को हम लोगों ने हटा दिया या बॉस ने हटा दिया, उसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेट। करते हैं इसका एग्जाम्पल। आपके एग्जाम के लिए मैं कह सकता हूं एलिमिनेट द एरर्स, मींस एरर्स हटाओ। आपने काफी बार देखा होगा काफी वीडियोस में कि एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, एरर्स को करने का एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। कैसे आप डिफरेंट प्रकार के वर्ड्स को हटा के एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमिनेट, मींस एलिमिनेट एरर्स, एरर्स को एलिमिनेट करो, मींस हटाओ, राइट? नंबर नेक्स्ट है आज के लिए अनफ्लेंचिंग। अनफ्लेंचिंग एंड द मीनिंग ऑफ अनफ्लेंचिंग इज स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट, यही स्टेडफास्ट कहलाता है डिटरमाइंड। एक इंसान जो अपने इरादों में मजबूत है, जो स्टेडफास्ट है, जो दृढ़ है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनफ्लेंचिंग। सेंटेंस करते हैं इसका। सेंटेंस में हम कह सकते हैं ही वॉज अनफ्लेंचिंग इन हिज डिटर्मिनेशन। ही वॉज अनफ्लेंचिंग इन हिज डिटर्मिनेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल अनफ्लेंचिंग। क्लियर? करते हैं नंबर नेक्स्ट है आज की फ्लिंचिंग। एंड फ्लिंचिंग मीन्स डिस्कंफर्ट, बहुत अजीब सा महसूस होना या फिर एक कमजोर महसूस होना। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लिंचिंग। दोस्तों अनफ्लिंचिंग अभी हमने किया, तो मीनिंग ऑफ अनफ्लिंचिंग इज स्टेडफास्ट, मीन्स डिटरमाइंड। तो सेम उसका अपोजिट हो गया फ्लिंचिंग। तो फ्लिंचिंग का मीन्स क्या हुआ? एक इंसान जो कि वीक महसूस करता है या कंफर्टेबल नहीं है, फ्लिंचिंग। एग्जाम्पल में कह सकते हैं ही फ्लिंच्ड when I tap on his shoulder. He flinched when I tap on his shoulder. Right? Number next है आज की चिमेरा। CHIMERA, चिमेरा। And the meaning of चिमेरा is illusion. Illusion का मीन्स हो गया माया। माया मीन्स भ्रम, राइट? तो चिमेरा मीन्स a kind of illusion, a kind of माया, राइट? करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन दैट कंट्री इज अ चिमेरा। मीन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन दैट कंट्री इज चिमेरा। मतलब उस कंट्री में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो काइंड ऑफ चिमेरा है, अ काइंड ऑफ इल्यूजन है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमेशा अस्थिर रहती है, मालूम नहीं पड़ता कि वास्तव में ठीक है या फिर कैसी है। इट्स कॉल्ड चिमेरा, अ काइंड ऑफ भ्रम, राइट एवरीबॉडी? ये थी हमारी जो हमने लास्ट करी चिमेरा, और यहां हम फिनिश करते हैं आज के लिए। इन वोकैब्स को प्लीज रिवाइज करिए दोस्तों और अच्छे से कंठस्थ करिए, बिकॉज वेरी सून आई एम कमिंग विद ऑल द मिक्स ऑफ वोकैबुलरी। वेरी सून आई एम कमिंग विद द मेडली ऑफ द वोकैबुलरी। हमने जो भी वोकैबुलरी करी है उसको हम लोग एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, तो इनको रिवाइज करते रहिए। और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप the days are good for you and you guys are remembering all the vocabulary, you guys are revising all the vocabulary. तो आज के लिए guys धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।